अगर सामने से कोई इनसे मुकाबला करता तो शायद 2-4 लोग 10 लोग कुछ नहीं कर पाते। हाँ, धोखा तो हुआ है इनके साथ ज़रूर, जी। क्योंकि यदि तीनों पिता-पुत्र एक साथ रहने के बाद अगर इस तरीके का कांड हुआ है, जी। तो धोखा ज़रूर हुआ है। ये पूरी तरीके से प्रतीत होता है कि क्योंकि एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों का ये कार्य नहीं है। साथियों नमस्कार, इसमें मौजूद हैं जनपद जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मदपुर कांध ग्राम सभा में। अभी आपने सुना होगा ट्रिपल मर्डर जौनपुर हत्याकांड के बारे में, जहां पर एक पिता और उसके 2 पुत्रों को सोते हुए कुछ दरिंदों ने जो है बेरहमी से मार डाला। एक खबर आग की तरह फैलती है और जिला प्रशासन जो है हड़कंप मच जाता है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। लगातार जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, इस तरह लगता है कि प्रशासन जो है मौन होकर सब कुछ देख रहा है। बीच कभी विवाद रहा हो, क्या कुछ जानकारी मिला आपको? विवाद जैसे कि परिवार के बारे में देखें, परिवार से ही पता चल पाया है कि पुराने समय से ही ज़मीनी विवाद रहा है पलटू नागर के माध्यम से। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। जी जी। इन्हीं से ही विवाद रहा है। बीच-बीच में वो विवाद ऊपर-नीचे जैसे किसी कारणवश मुकदमे के दौरान या किसी दुकान खाली करने कराने के चक्कर में, तो हमारे संज्ञान में तो यही था कि ये दुकान वहाँ से छोड़ दिए थे, उसके बाद वो दूसरी जगह किराए पे दुकान करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। शायद वहाँ पे भी उनका व्यवस्था अच्छे तरीके से नहीं चल पा रही थी, जिसकी वजह से खुद की कमाई से 30-35 लाख रुपया खर्च करके ज़मीन खरीदे हैं, ज़मीन खरीद के उस पे बनाए हैं। बना करके सभी लोगों को आमंत्रित किए कि हमने अपना प्रतिष्ठान खोल रखा है। सब लोग गए हैं, पूरा गाँव गया है, सब बड़ी खुशी में रहे कि चलिए अपने समाज के किसी व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है, अच्छे तरीके से जीवन यापन कर रहा है तो ठीक है। वहाँ के जो स्थिति और परिस्थिति देखने पे ये नहीं लगा है बहुत ज़्यादा कि कहीं किसी कारण से बहुत बड़ा विवाद रहा हो। लेकिन विवाद के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि विवाद कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जी। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि एक हत्या नहीं, ये एक प्रकार से नरसंहार बहुत कह सकते हैं। नरसंहार तरीके से हुआ है, जो एक परिवार के लिए कहर बन के टूटा है और परिवार इसमें टूट चुका है। जो भी सुन रहा है उसके लिए भी ये भयानक चीज़ें हैं कि एक ही परिवार के 3-3 लोगों की अगर हत्या हो जाए, तो इस तरीके से कैसे चल पाएगा? प्रधान जी, आप इस गांव के मुखिया हैं। जी। कभी ये परिवार आपके आपके पास आया कुछ समझने के लिए, कुछ जो है कार्य के लिए? नहीं, इस तरीके से जैसे भयानक स्थिति हो या कोई डर रहा हो, इस तरीके से हम लोगों में कभी बातचीतें नहीं हुई हैं। अच्छा। आपके संज्ञान में नहीं था नहीं, कि हम ज़मीन लोगों का के इन पर संज्ञान में मामला? ऐसा नहीं है, नहीं, ज़रा-सा भी इस तरीके से कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, यहाँ तक कि परिवार भी नहीं सोच सकता था अच्छा, कि ऐसा हो सकता है। हाँ, ठीक है, भाई कहा-सुनी में वो कुछ कहे हों पलटू नागर के द्वारा ये कहा गया कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सारी चीज़ें तो लगभग 10 सालों से चली आ रही है, जी। लेकिन एक बैग ऐसा काम होगा, ये कोई उम्मीद कभी नहीं रख पाया। मतलब प्रधान जी बताइए, दरिंदों मतलब इतना वो बेखौफ थे, उनको एक बार भी नहीं लगा चलिए पिता को मार दिए होते, 2 पुत्रों को उन्होंने मार दिया, मतलब पूरी जो परिवार है उस परिवार को उजाड़ दिए ये लोग। अब ये तो क्या सर, मंशा थी इन लोगों की? अब मंशा तो यही रही होगी कि जैसे हम अगर किसी को बर्बाद कर रहे हैं तो निस्तो नाबूद कर दें। इस तरीके से ये हत्या का प्रयास है। प्रधान जी, अभी घर में जो है 2 बच्चे हैं, जो माता है, जो विधवा पत्नी हैं, उन लोग का सहारा कैसे होगा? इसीलिए तो हम लोग लगे हुए हैं, आप लोगों के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि परिवार को किसी भी प्रकार से, चाहे मुख्यमंत्री राहत कोष से, प्रधानमंत्री राहत कोष से, उनको जो है कि आर्थिक सहायता दी जाए और प्रशासन से हम तो ये भी चाहेंगे कि परिवार में किसी एक व्यक्ति को जो है कि नौकरी दिलाई जाए, जिसकी वजह से उनका भरण पोषण हो सके। प्रधान जी बताइए, जैसा कि परिवार वालों का भी बयान लिया गया, परिवार वाले बता रहे हैं काफ़ी हट्टे-कट्टे लंबे-चौड़े थे। जी। अगर सामने से कोई इनसे मुकाबला करता तो शायद 2-4 लोग 10 लोग कुछ नहीं कर पाते। हाँ, धोखा तो हुआ है इनके साथ ज़रूर, जी। क्योंकि यदि तीनों पिता-पुत्र एक साथ रहने के बाद अगर इस तरीके का कांड हुआ है, जी। तो धोखा ज़रूर हुआ है। ये पूरी तरीके से प्रतीत होता है कि क्योंकि एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों का ये कार्य नहीं है। चाहे 2 से 4 से लोग रहे हों या 6 से 10 लोग रहे हों, हुँ, हुँ। ये तो स्थिति ही बता सकती है, या तो फिर प्रशासन ही कुछ उसका निर्णय निकाल सकता है कि क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। प्रधान जी, जौनपुर में आए दिन लगातार हत्याकांड हो रहा है। अनुराग यादव हत्याकांड आपने देखा सुना जी। होगा। तमाम हत्याकांड से आज जौनपुर में हत्याएँ रुक क्यों नहीं रही हैं? शासन प्रशासन मौन क्यों है? सर, ये तो सवाल प्रशासन से पूछने योग्य है जी। कि इतनी मुस्तैदी और जहाँ तक हमारी सरकार ये कहती है कि हम हर तरीके से सक्षम हैं, उसके बावजूद ये दलितों के साथ अगर ऐसा अत्याचार हो रहा है, जी, जी। तो ये सर एकदम शर्मिंदगी वाली बात है।
प्रधान जी, जहाँ पर ये घटना वारदात जहाँ अंजाम हुआ वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे, लेकिन लोग डीवीआर भी उठा ले गए। क्या लगता है कि आपको पूरी प्लानिंग की गई, उसके बाद जो है उनको मारकर दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया? मौके पे सर हम लोग पहुंचे हैं तो ये जानकारी महसूस हुई है या प्रतीत हुआ कि इन लोगों की हत्या हुई है, कुछ लोगों की घर में, कुछ लोगों की बाहर में। हुँ। और उसके बाद में हत्या के बाद इन दोनों लोगों मतलब तीनों भाइयों के परिवार के शव जो है कि एक कमरे में ले जा करके बंद कर दिया गया, जिस कमरे में डीवीआर भी रखा हुआ था। डीवीआर बताया जा रहा है प्रशासन द्वारा कि चाबी से खोला गया, ना कि तोड़ा गया है। डीवीआर चाबी से खोल करके उसको हटा दिया गया। उसके बाद में जो बिजली कनेक्शन वहाँ पे पहुँच रहा था उस कनेक्शन को काट दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे अंधेरा भी हो गया। अच्छा, अच्छा। तो अंधेरा भी हो गया, जिसकी वजह से किसी की निगाह वहाँ पे नहीं पड़ती। मौके पर अगर आप भी लोग भी देखेंगे तो वहाँ पे किसी प्रकार से ठहराव नहीं है कि जिसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्तियों को संज्ञान में जल्दी महसूस होता है। वो तो परिवार को ये हुआ कि परिवार वाले वहाँ पे काम कर रहे हैं, भाई बंधु जो भी हैं काम कर रहे हैं, लेकिन रात भर न आने के बाद उन्होंने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को वहाँ पे भेजा, जिसके वो द्वारा ये जानकारी हो पाई कि यहाँ पे कुछ अनहोनी हुई है। तब प्रशासन द्वारा सारी तरीके से वो किया गया, तब हम लोगों को भी पता चल पाया है। क्या प्रधान जी, ये कांड होने के बाद पुलिस ने आपको बताया कि ऐसे मामला अब आपके मतलब सभा में हुआ था? फ़ोन आया था आपके पास? नहीं सर, फ़ोन तो जैसे परिवार को आया उसी दौरान हमको भी जानकारी हुई, साथ तो हम में गए साथ थे? में ही हम लोग अच्छा, वहाँ अच्छा। पे पहुँच पाए हैं। क्योंकि आप जी, गाँव के माले जी, में थे। जी, जी। हम लोग साथ में ही पहुँच पाए, परिवार के साथ ही। अच्छा प्रधान जी, वहाँ ऐसा कुछ बरामद हुआ जिससे लगा कि हाँ, इस चीज़ से हत्या हुई हो? सर हम लोगों को वहाँ पे जाने के लिए बैरिकेडेड लगा दिया गया था। हुँ। फॉरेंसिक टीम वहाँ पे आ चुकी थी। जी। अब हम लोग ये जानते हैं कि फॉरेंसिक टीम में काम रुकावट ना हो, इसलिए कहीं हम लोग ने अफरा-तफरी या कुछ इस तरीके का माहौल नहीं बनने दिया। जो तीनों शव था आपने देखा कुछ जान समझ में शव आया सर आपको? वहाँ पे हकीकत तो ये है कि पंचनामा वहाँ पे नहीं किया गया। हुँ। वहाँ पे शव को पीपी बैग में भर करके मर्चरी में भेज दिया गया। मर्चरी में हम लोगों का जब सब लोग पहुँचे तो वहाँ पंचनामा हुआ। पंचनामा होने के बाद तब पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद में मतलब ये पुलिस को जान लग रहा था कि अगर यहाँ से लाश हाँ, नहीं ना मिलेगा हटाया तो सब हो सकता है। अच्छा, एक बार क्या प्लान किए थे क्या कि मतलब न्याय के लिए धरना प्रदर्शन हाँ, हम करने लोग तो का? चाह रहे थे कि न्याय मिले और कोई प्रशासन की तरफ से जो भी आर्थिक मदद मिले या मिले, जल्द से जल्द मिले, इसके लिए हम लोग चाह रहे थे कि धरना प्रदर्शन किया जाए। लेकिन मौके पे डेड बॉडी न होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। प्रधान जी, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा हमें नहीं मालूम इसके बारे में कि इसे क्या कम से कम परिवार को दिखाना चाहिए? इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, परिवार को नहीं दिखाया गया, तो सील बंद कर दिया गया और मुर्चरी में भेज दिया गया। थोड़ा परिवार कह रहा है वो दर्शन नहीं हुआ। सर बात उनकी एकदम सही है, जायज़ है, लेकिन हमारा मानना है कि शव इतने बुरी हालत में थी कि देखना और दिखाना जो है ज़्यादा उचित नहीं समझा गया, इसीलिए प्रशासन ने नहीं दिखाया। जितना कर सकते थे उतना ही दिखा पाए हैं, लेकिन पूरी तरीके से दिखाने योग्य नहीं था। शायद हत्या जो हुई है किसी भारी हथियार से सर कुचल करके हुई है, तो क्या देखेंगे, इस वजह से नहीं दिखाया गया है। प्रधान जी, एक क्वेश्चन और आ रहा है कि जैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि दोनों लड़के उनके थे, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे जी, थे, स्वस्थ तो बच्चे थे। कम से कम अगर 3 ये थे तो कम से कम 7-8 हाँ, लोग कम से कम 7-8 की ज़रूरत रही होगी उनको, उनके ऊपर हावी होने के लिए। तो इतने वो लोग। हाँ, ज़रूर, इतना तो होगा। प्रधान जी, स्वभाव कैसा था उन लोगों का? सर देखें, व्यक्तिगत अगर देखा जाए तो एज़ ए ग्राम प्रधान इन लोगों से मुलाकात रास्ते में होती थी, तो इन लोगों का आना-जाना रूटीन एकदम टाइमली था। जाने का भी टाइम फिक्स था, आने का भी लगभग टाइम फिक्स ही था, जिसमें से छोटा बच्चा पहले आता था। जो बड़ा बच्चा है, जो गुड्डू जिनके ऊपर पूरे काम-धाम की ज़िम्मेदारी रहती थी, वो उनसे लेट आते थे और पिताजी जो थे तो वो सबसे लेट आते थे, लेकिन वो बाज़ार मार्केट घूमते हुए चारों तरफ से अपना जायका लेकर के चारों तरफ से तब वो आते थे। तो इस तरीके से तो कभी प्रतीत नहीं हुआ कि क्या उनके व्यवहार या आचरण खराब है। क्योंकि आप ग्राम प्रधान हैं, जी। तो गांव में तमाम आस-पास में मारपीट होता रहता है, तो उस मतलब परिप्रेक्ष्य में कैसे इन लोगों का रहा? परिप्रेक्ष्य में देखिए सर, हर जगह आज के डेट में तो मेरा मानना है कि जो स्वभाव चल रहा है इंसानों का, भाई-भाई से नहीं जम रही है तो हम दूसरे किसी की क्या बात करें। तो गाँवपुर में ये सारी चीज़ें तो होती रहती है, लेकिन इस तरीके से नहीं होती कि किसी की हत्या कर दी जाए। अच्छा प्रधान जी, इस पूरे मामले में शासन प्रशासन का सहयोग किस तरह दिखाई दे रहा है आपको? अभी तक तो प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है। हुँ। कुछ आश्वासन मिला परिवार को? कल परिवार को आश्वासन शासन द्वारा दिया गया है। एसपी महोदय थे? हाँ, सिटी एसपी महोदय थे। हुँ। अब पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। जी।
तो उन्होंने ये कहा है कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष से जो इनको मदद मिलनी चाहिए वो जल्द से जल्द मुहैया कराई जाएगी जी और परिवार को किसी एक सदस्य को जी चाहे अर्ध सरकारी चाहे सरकारी एक नौकरी उनको दी जाएगी जिससे उनका भरण पोषण हो सके। ये उन्होंने अपने मौखिक तौर पे कहा है, लिखित तौर पे नहीं कहा है। परिवार लगातार लिखित तौर पे मांग कर रहा है। हाँ, परिवार लगातार लिखित तौर पे मांग कर रहा है क्योंकि बिना लिखे हम कैसे मान पाएंगे कि जी क्या जी कहा, किसने कहा, कब किसका ट्रांसफ़र हो गया। जी जी तो ये चीज़ें तो संज्ञान में तभी हो पाएगी जब हमारे पास लिखित में कुछ होगा, तब हम कहीं प्रमाणित कर पाएंगे। जी जी। इसलिए लोग लगे हुए भी हैं कि हमें इस तरीके से अगर लिखित में मिल जाता तो ज़्यादा बेटर होगा। एज ए प्रधान आप किस तरह सहयोग करेंगे इस परिवार का इस दुख की हम घड़ी में? एज ए प्रधान हम कल से ही लगे हुए हैं। जी हमारा लगभग पूरा गांव भी यहाँ पे लगा हुआ है। जी जो निरर्थक प्रयास किया जा सकता है वो पूरी तरीके से हम लोग कर रहे हैं और किया जाएगा। और रहेगी बात जहाँ तक कि आर्थिक मदद की, तो जितनी भी अपने तरफ से गांवपुर से हो सकती है वो पूरी तरीके से की जाएगी। क्योंकि प्रधान जी एक जी बात और उठता है ना कि जैसे हम लोग इस 10 साल 12 साल की रिपोर्टिंग में देख रहे हैं कि जिस समय हत्याकांड होता है हाँ, उस बड़े दौरान तो बड़े लोग अधिकारी लोग आते हैं वहाँ ये कर जब देंगे वो, लेकिन जैसे मामला शांत होता जैसे है ही फिर शांत उसके होता है बाद जो धरातल घटना पे हुई जीरो हो जाता है, धरातल पे जीरो हो जाता है। जैसे अनुराग के भी मामले में देख लीजिए, बिल्कुल बड़े बड़े आश्वासन दिए गए, बड़े बड़े नेता आए बिल्कुल चमकने के बिल्कुल लिए, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ, धरातल पे कुछ उसी नहीं हुआ। सीख से तो हम कह रहे हैं कि शासन प्रशासन वही बात कहे जो कर सके, जी अन्यथा अनावश्यक की चीज़ें कहेंगे तो लोगों में तो यही मतलब मैसेज, हवा हवाई बातें ये नहीं हवा होंगी। हवाई बातें तो सीधी सी बात है, उसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। जी जी और रहेगी बात हमारे परिवार के ऊपर बुरा बीता तो हम ही झेल रहे हैं, हम ही भोग रहे हैं। या हमारे गांव के ऊपर हुआ है तो हमारे गांव वाले ही देख पा रहे हैं। जी मतलब जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तो आप लोग जी, हम तो चाहेंगे कि सरकार अगर कही है तो लिखित आश्वासन दे दें, परिवार को उस तरीके से राहत महसूस होगी कि चलिए हमारा एक परिवार नहीं रहा है तो कम से कम इस तरीके से हमें शासन द्वारा जी जी मदद मिल पाई है। जी जी उनकी संतुष्टि के लिए अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या डीएम साहब इस परिवार पर आए कभी कुछ अभी तक बात? डीएम साहब यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन एसपी महोदय और जितने भी पुलिस महकमे के लोग हैं जी सभी लोग अपना जो है कि कार्य सही तरीके से मतलब कर रहे हैं। सहयोग मिल रहा है। सहयोग मिल रहा है। अभी हमारे साथ जो है मोहम्मदपुर कांध के ग्राम सभा के प्रधान जी थे। इस मामले पर उन्होंने अपनी राय रखी है। बाकी आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।